हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन चैनल में। इस समय देश की नज़र बिहार इलेक्शन पर है। देश के कई अहम मुद्दों, बढ़ती हुई बेरोजगारी और बिहार इलेक्शन। अभी बिहार में मतदान हो चुका है और अब समय है उसके रिजल्ट का। यानी बिहार चुनाव जो है वो देश के आने वाले भविष्य की ओर इशारा कर रहा है कि क्या राजनीति अगली रहेगी देश में। तो वोटों की गिनती कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी, या यूँ कहे कि शुरू हो चुकी होगी, जिसमें कि जो दलित समुदाय है बिहार का, उसका एक निर्णायक भूमिका इस चुनाव में रहती है। दलित समाज जो है वो हमेशा ही हाशिए पर रहा है और उसको नज़रअंदाज किया जाता है, मगर जब भी चुनाव आते हैं तो दलितों को सबसे पहले सिर पर बिठाया जाता है, उन्हें आगे आगे किया जाता है, उनका मान मनोबल बढ़ाया जाता है ताकि उनके वोट को छीना जा सके, उन्हें धोखा दिया जा सके और उन्हें चुनावी रूप में इस्तेमाल किया जा सके। बिहार चुनाव में दलित मतदाता एक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका और शक्ति के रूप में होते हैं, जिनकी आबादी राज्य की कुल आबादी का लगभग 20% है। चुनाव परिणामों पर इनका सीधा असर भी पड़ता है। कई सीटों पर ये हार जीत भी तय करने की ताकत रखते हैं। आबादी और सीटों में जो हिस्सा है वो 20% दलितों का रहा है और 100% से भी ज़्यादा विधानसभा सीटों पर भी प्रभाव इनका रहता है। निर्णायक जो भूमिका रहती है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दलित वोट बैंक का झुकाव जिस भी गठबंधन की तरफ हो जाता है, उस गठबंधन की स्थिति मजबूत हो जाती है। यदि इनके वोट बढ़ जाते हैं तो चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल जाता है। हारने वाले जीत की ओर बढ़ जाते हैं और जीतने वाले हारने की तरफ बढ़ जाते हैं। यानी पूरी तरह से दलित जो मतदाता है, उनकी जो वोट शक्ति अगर वो बढ़ जाती है तो चुनावों का जो भूमिका है, जो समीकरण है, वो भी चेंज हो जाती है। हालांकि जो प्रमुख मुद्दे रहते हैं, दलितों के साथ हमेशा ही यहाँ पर समस्याएं बनी रहती है। भूमि विवाद हो, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए मामले हो, और भी इसके अलावा जो उनके साथ बेरोजगारी है, अन्याय है, इस प्रकार के कई मुद्दे हैं जो दलितों को परेशान किए हुए हैं। और उसी आधार पर भी दलितों ने अपने मन और मस्तिष्क के हिसाब से जो चुनावी दल है उनकी तरफ जाना सही या गलत वो निर्णय तय करते हैं। जातिगत समूह में भी दलित समाज कई जातियों में यहाँ पर बटा हुआ है। पासवान लगभग 5% लोगों की आबादी होती है। रविदास, जाटव, ये विभिन्न दलों की अपनी अपनी रणनीतियों के हिसाब से इन्हें साथ देते हैं। जो एनडीए सबसे ज़्यादा दलितों पर ही जोर देता है, जिसमें उन्होंने जो दलित प्रमुख नेता है जैसे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इनको साथ कर चलता है। और एक बड़ा हिस्सा दलित वोटों का एनडीए के साथ लगभग 49 से 60% के आसपास मिलने जैसा अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का नेतृत्व वाला महागठबंधन भी है, जो मुस्लिम और यादव के साथ मिलकर चलता है, वो भी दलित वोटों को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा बीएसपी एक बहुत बड़ी पार्टी है जो कि बहुजन समाज पार्टी है, और दलितों के लिए विशेषकर मायावती जी इनकी जो प्रमुख है वो भी दलितों के लिए खास स्थान रखती है। और बीएसपी भी चाहती है कि वो हमारी तरफ पहुंच जाए। दलित जो भी है मतदाता, उन्हें साधने की कोशिश करते हैं, और बिना दलित वोटों के, बिना दलितों की सहमति के कोई भी अपनी पार्टी की जो सरकार है वो निश्चित रूप से नहीं बना सकता है। यानी कि आपको हर हाल में दलितों का समर्थन भी चाहिए और उनका साथ भी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन दलितों को चुनावों के बाद पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उन्हीं दलितों को चुनावों के समय हर पार्टी, हर नेता साधने की कोशिश करता है, उन्हें फंसाने की कोशिश करता है, जो कि भोले भाले दलित समझ नहीं पाते हैं और अपना कीमती वोट बेवजह बिना काम से इन लोगों को दे जाते हैं और बाद में पछताते हैं। वीडियो में अभी इतना ही। देखते हैं बिहार के आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनती है और दलित लोगों ने किस पार्टी को अपना समर्थन दिया है। वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।